हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 11th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट यूनिट से ही हम लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम 2 लॉज को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लॉज जो बच गए थे हमारे, इसको हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने 2 लॉ डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अब क्या है कि उनकी जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड में अलग अलग होती है। डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट क्या करते हैं, कोई कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन होते हैं, तो उनका जो मास है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की रेशियो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और वो रेशियो हमेशा क्या होगी, सिंपल होगी। कैसी होगी? वॉल नंबर रेशियो होगी, सिंपल होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यहाँ देखूं, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना भाई 16 इंटू 2 32। कहने का मतलब कार्बन का 12 मास जुड़ा है ऑक्सीजन के 32 मास के साथ। ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। इसी प्रकार से अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, तो कार्बन के अंदर यहाँ मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16। तो यहाँ भी ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या मास, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 16। तो ये रेशियो भी क्या फिक्स्ड है। ये रेशियो कितनी आएगी, 1:8 रेशियो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ मास की रेशियो क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, 1:8 रेशियो। और ये रेशियो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे हम कहीं से कहीं कैसा भी कंपाउंड बनाएं, रेशियो बाय मास हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो ये लॉ ने कहा, कौन से लॉ ने कहा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेम एलिमेंट के हमने 2 कंपाउंड पढ़े, दोनों में रेशियो क्या थी, अलग, लेकिन रेशियो क्या थी, वो फिक्स्ड। हम अपने अनुसार उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये लॉ है ना, फेल हो गया। इसकी क्या लिमिटेशन थी इस लॉ की फेल होने का? क्या कारण था कि यहाँ तो इसने ये बात कह दी, लेकिन मैं कार्बन के कुछ कंपाउंड देखूं, कार्बन की एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो वहां ये क्या हो गया, फेल। क्योंकि वहां हमने क्या देखा, कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी थे, सिंगल बॉन्ड भी थे, और क्या थे, ट्रिपल बॉन्ड भी थे। तो वहां ये रेशियो क्या हो गई, फेल हो गई। अब इसके अनुसार तो क्या हो गया, CH3 ये हो गया। दूसरा कंपाउंड बनता है CH2 जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तीसरा 2 ही कार्बन से क्या बनता है, CH जिसके अंदर कार्बन के क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहां आकर जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो नेक्स्ट लॉ देखिए हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 4th लॉ पढ़ रहे हैं हम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, कुछ नाम से ऐसा लग रहा है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, रेसिप्रोकल मींस उल्टा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन होती है किसी तीसरे के साथ, वो सेम रेशियो भी हो सकती है, लेकिन वो भी रेशियो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो इसलिए वो क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। 2 जुड़ रहे हैं किसी तीसरे के साथ, उनकी रेशियो तीसरे के साथ क्या होगी, वॉल नंबर रेशियो होगी। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, रेसिप्रोकल। 2 का उल्टा तीसरा। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, एक हमारा एलिमेंट क्या है, कार्बन, दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। अगर ये हाइड्रोजन और कार्बन CH4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CH4, तो यहाँ कार्बन का कितना मास यूज हो रहा है, 12, और हाइड्रोजन का मास कितना यूज हो रहा है, 4। कितना यूज हो रहा है, 4।
अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कार्बन के साथ ना जुड़ करके किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ मास कितना यूज हो रहा है 2, और यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना यूज हो रहा है 16। तो इसके विपरीत है इसका मास, यहाँ कितना था 4, यहाँ कितना था 2, और दोनों जगह अलग अलग क्या बनाए, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर क्या बनाए, कंपाउंड बनाए। लेकिन ये भी रेशियो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया था वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का मास 16, रेशियो क्या आएगी 1:8 रेशियो। अगर अब मैं ऑक्सीजन को देखूं और कार्बन को, यहाँ कार्बन इसके साथ जुड़ रहा है तो मास 12 यूज हो रहा है, इधर जुड़ रहा है तो 12 मास यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना यूज कर रहा था 16, इधर कितना यूज कर रहा है 32 मास अगर हम यूज करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड विद एलिमेंट सी। ए और बी सी के साथ जुड़े हैं और सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, और उनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड रेशियो होती है। क्या होती है, रेशियो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वो रेशियो चेंज नहीं होगी। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, कि एक ही एलिमेंट को दो तरफ जब हम जोड़ते हैं तो अलग अलग कंपाउंड की वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसके बाद लास्ट हमारा लॉ है गे-लुकास लॉ। जो ये गे-लुकास लॉ है ना, ये स्पेशली किसके लिए है, गैसेस के लिए। किसके लिए है, गैसेस के लिए। स्पेशली ये किसके लिए दिया गया, सिर्फ गैसेस, जो गैसियस एलिमेंट है सिर्फ उनके लिए ये लॉ दिया गया था। और ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन द गैसेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर, जब गैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है ना, सॉलिड है ना लिक्विड है, जब गैसियस एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे बियर ए सिंपल रेशियो इन देयर वॉल्यूम। वो वहां रेशियो किस में मेजर की जाती है, उनकी वॉल्यूम के अंदर मेजर की जाती है, ना कि मास के अंदर। वहां किस में मेजर होगी, वॉल्यूम के अंदर। और वो भी हमेशा कैसी कंडीशन होनी चाहिए, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हमने चेंज कर दिया तो उनकी वॉल्यूम में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, गैसियस के केस में टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम क्लोरीन क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है कितना, 2 वॉल्यूम। कितना बनाती है, 2 वॉल्यूम। तो इनकी जो ये रेशियो है ये क्या है, फिक्स्ड है, अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा फिक्स्ड रखे जाएंगे, तब ये रिएक्शन हुई है तो इनकी जो वॉल्यूम की रेशियो है वो क्या आएगी, फिक्स्ड आएगी। दोबारा देख लीजिए, गे-लुकास लॉ क्या कहता है, सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। गैसें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनकी जो रेशियो होती है वो किसमें होती है, वॉल्यूम में। और ये बात बहुत याद रखने की है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा, तब वॉल्यूम की जो रेशियो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब हमने क्या देखा कि जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी मास का जिक्र था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी मास का जिक्र था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी मास का जिक्र था, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में भी किसको डिस्कस किया गया, मास को। लेकिन गे-लुकास लॉ में जो स्पेशली किसके लिए है, गैसियस पार्टिकल्स के लिए है, उसके अंदर वॉल्यूम को क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।